नमस्कार दोस्तों, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द अनदर सेशन, अनदर इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन ऑफ मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स विद डॉक्टर अनुराग सिंह। तो इंडिया में सबसे बेस्ट मैपिंग सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे सामने, एंड दैट इज ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। हम डिटेल में देखेंगे आज यहां की फिजियोग्राफी, दैट इज सरफेस रिलीफ कैसा है यहां पे, और उसमें हम देखेंगे जो माउंटेनियस बेल्ट है ईस्टर्न घाट्स उसके बारे में। साथ में हम कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दिस रीजन, और हम एंड करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बेल्ट। तो हमारा ब्रॉड एजेंडा यही है आज के सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, फोकस करता हुआ ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। एंड लेट मी टेल यू, आपको इस वीडियो सेशन के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो आपका होम टास्क है या होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया की फिजियोग्राफी, यानी इंडिया के सरफेस रिलीफ फीचर्स से। सो इंडिया के सरफेस रिलीफ फीचर बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला हिमालयस, हिमालय माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी इट हियर इन दिस बेल्ट। सेकंड, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो ये प्लेन बेल्ट है, आप देख सकते हैं, सैंडविच एक तरफ से हिमालय से और एक तरफ से डेक्कन प्लेटो से, द प्लेटो बेल्ट से। सो दिस द सरफेस रिलीफ इज कंसिडरेबली लेवल फ्लैट ग्राउंड इन दिस प्लेन्स, लेवल फ्लैट ग्राउंड, एल्टीट्यूड सी लेवल के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड ये लेवल फ्लैट ग्राउंड। नेक्स्ट, इसके अलावा थर्ड फीचर फिजियोग्राफी वाइज डेक्कन प्लेटो एंड द सेंट्रल हाईलैंड्स, एज यू कैन सी इट है, ये पठारी क्षेत्र प्लेटो बेल्ट, fairly level ground located at a higher altitude from the surrounding regions। तो प्लेटो या पठार का यही मतलब होता है दैट आसपास के इलाकों से ज्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड एक लेवल फ्लैट टॉप्ड ग्राउंड। तो ये थर्ड फीचर हो गया। पहला था हिमालय, सेकंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, थर्ड डेक्कन प्लेटो, फोर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है समुद्र तट के आसपास, समुद्र तट पे लोकेटेड फ्लैट लेवल ग्राउंड जहां पे खेती होती है, और यहां बहुत फेमस रिवर्स ड्रेन भी करती हैं इन बेल्ट्स को। सो दिस इज द फोर्थ बेल्ट, द कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट, फिफ्थ बेल्ट प्लेटो, डेक्कन प्लेटो से सेपरेट करता हुआ प्लेन्स को ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ये हिली बेल्ट्स, ये वेस्टर्न घाट्स ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ये ईस्टर्न घाट्स ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। एंड लास्ट पोर्शन आइलैंड ग्रुप सेपरेटली हमें देखना है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आउट हियर। सो 6 टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी। आज हमारा पूरा फोकस है ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हम कवर करेंगे एक साथ, लोकेशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स एक डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स है, डिसकंटिन्यूअस, टूटा हुआ रेंज है, कंटिन्यूअस नहीं है। सो इट्स अ डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट राइट फ्रॉम ओडिशा एक्सटेंडिंग टिल तमिलनाडु, एज यू कैन सी इट हियर। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो 5 स्टेट्स, इट इज प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स, दैट इज 5 राज्य में ये प्रेजेंट है। सबसे पहले ओडिशा, जहां पे इसका परसेंटेज 25% है इसके प्रेजेंस का, और वहीं आंध्र प्रदेश में इसका हाईएस्ट परसेंटेज लोकेटेड है, दैट इज 40% ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, दिस बेल्ट। नेक्स्ट, अनदर 25% इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, एंड द रेस्ट दैट इज 10% इज इक्वली लोकेटेड इन कर्नाटक एंड तेलंगाना। तो यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल निकल सकता है, ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स? इट्स 5 स्टेट्स, राइट फ्रॉम ओडिशा टिल तमिलनाडु। और आप देख रहे हैं यहां पे इस बेल्ट में जहां पे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा का बाउंड्री है, यहीं से इसका लास्ट टिप यहां पे खत्म होता है और यहीं से वेस्टर्न घाट शुरू होता है ऑन द वेस्टर्न साइड। सो देयर इज इन फैक्ट अ कॉरिडोर प्रेजेंट बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स।
तो नॉर्थ ओडिशा से तमिलनाडु तक रन करता हुआ ये डिसकंटिन्यूअस रेंज, एरोडेड रेंज, रिवर्स ने एरोड कर दिया इस पूरे बेल्ट को। और मैं बता दूं यहां पे इट्स ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट्स, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेट मी टेल यू। इनफैक्ट इसका कहा गया इसका प्रेजेंस उस समय से है जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर ने दी थी उससे पहले से इसका प्रेजेंस है। तो वेगनर की थ्योरी 250 मिलियन ईयर्स बैक की हिस्ट्री ट्रेस करती है अर्थ की, और इन माउंटेन्स का हिस्ट्री कहा जाता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स बैक। सो यू कैन इमेजिन द what is the age of these mountains, oldest mountains, one of the oldest in the world, older than Western Ghats, and Western Ghats are older than the Himalayan mountains. तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। and it is cut and eroded by 4 major river systems of peninsular India, all 4 major river systems, along with that numerous smaller rivers, बड़ी नदियां 4 हैं जो इसको ड्रेन करती हैं, कट करती हैं, डिसकंटिन्यूअस कर दिया गया है। साथ में बहुत सारी छोटी नदियां भी हैं जो इसको कट करती हैं, और ये 4 बड़ी नदियों की नेम्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो दीज रिवर्स हैव इन फैक्ट कट एंड एरोडेड दीज माउंटेन्स इन सच अ वे दैट कितनी जगहों पे ये माउंटेन्स प्लेन्स का रूप ले लिए हैं, इतना एरोजन हुआ है। इनफैक्ट इन माउंटेन्स में अगर कुछ बचा हुआ है दैट इज द हार्ड रॉक्स, ऑल ऑफ द अदर थिंग्स हैव बीन एरोडेड and they run parallel to the eastern coast on the Bay of Bengal coast. इसका हाइट, एवरेज हाइट बहुत कम है वेस्टर्न घाट से, और इनफैक्ट इसका हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इन ओडिशा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। और इसकी अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रॉक्स यहाँ पे हैं, जो बचे खुचे रॉक्स हैं एरोजन के बाद वही रह गए हैं। So I suppose that is pretty clear about the Eastern Ghats. In this map also you can see the 5 states and the expanse arrangement जरूर कर लीजिएगा। टॉप में आएगा आंध्र प्रदेश, followed by Odisha and Tamil Nadu, followed by Karnataka and Telangana. Okay? और ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकंटिन्यूअस हैं, इसलिए इसको बहुत सारे लोकल नेम्स दिए गए हैं। Means it is known locally by various names across the southern India especially. तो देखते हैं इनके नेम्स। सबसे पहले हम कावेरी रिवर, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका फ्लो कावेरी रिवर के जस्ट नॉर्थ में, इसके कुछ नेम्स हैं। हम लोग इन शॉर्ट हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ हम इसके नेम्स देखेंगे। सो नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर दे आर ऑल्सो नोन एज शेवरॉय हिल्स एज यू कैन सी इट हियर, जवादू हिल्स एज यू कैन सी इट हियर, और इसके अलावा मेट्टूर हिल्स, मेट्टूर, कोल्लीमलाई एंड पल्लामलाई हिल्स। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मेट्टूर, कोल्लीमलाई एंड पल्लामलाई along with Shevaroy hills, it is located just near to Kaveri river. तो Shevaroy, मेट्टूर, कोल्लीमलाई एंड पल्लामलाई, और जस्ट नॉर्थ ऑफ शेवरॉय जवादू हिल्स एज यू कैन सी इट हियर। तो तमिलनाडु में ये नेम्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल निकल सकता है यूपीएससी में। ईस्टर्न घाट्स के नेम्स तमिलनाडु में क्या क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। शेवरॉय हिल्स, जवादू हिल्स या जावादी हिल्स, मेट्टूर हिल्स, कोल्लीमलाई हिल्स एंड पल्लामलाई हिल्स। और यही तमिलनाडु से ये जुड़ता है वेस्टर्न घाट से यहाँ का बेल्ट, और जो जोड़ने वाला कॉरिडोर है, द कॉरिडोर लिंकिंग द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इज बिलीगिरी रंगा हिल्स। आई रिपीट, बिलीगिरी रंगा हिल्स कनेक्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल निकल सकता है। विच हिल्स फॉर्म द कॉरिडोर बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स? इट्स बिलीगिरी रंगा हिल्स। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न पोर्शन, आंध्र प्रदेश में ये बाइफर्केट करता है 2 पैरेलल रेंजेस में, एंड 2 पैरेलल रेंजेस, वन इन सेंट्रल आंध्रा एंड वन ऑन द कोस्टल आंध्रा। सेंट्रल आंध्रा के रेंजेस को
नाम देख लीजिए एक बार, पालीकोंडा नल्ला मलाई रेंजेस। तो एटलस होगा, निकाल लीजिए एटलस, आपके पास एटलस होगा और देखिए वहां मार्क कीजिए आंध्र प्रदेश के डिटेल मैप में पालीकोंडा नल्ला मलाई रेंज। ये दो रेंजेस हैं, ये आंध्र प्रदेश में, सेंट्रल आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये दोनों रेंजेस ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं। सो पालीकोंडा एंड नल्ला मलाई ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द कोस्ट दैट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ आंध्रा इज लोकेटेड द वेलीकोंडा रेंजेस। तो वेलीकोंडा कोस्ट के पास में लोकेटेड, और यही वेलीकोंडा रेंजेस आगे एक्सटेंड करके कोस्ट के पास में शेषचलम हिल्स भी बनाता है। इन शॉर्ट, on the eastern side of Andhra, Velikonda Sheshachalam Hills, one continuous stretch, and Sheshachalam Hills is very famous for Biosphere Reserve. यहीं पे Biosphere Reserve located है, first Biosphere Reserve of Andhra Pradesh. So in Andhra, I repeat, Palikonda Nalla Malai on one side and Velikonda Sheshachalam on the other side. And moving northwards in Odisha, इसी के नेम्स, ईस्टर्न घाट्स के नेम्स हैं मलिया रेंजेस साउथ उड़ीसा में, और नॉर्थ उड़ीसा में गड़जत रेंज। गड़जत रेंज इनफैक्ट एक्सटेंशन है, प्रोलॉन्गेशन है ईस्टर्न घाट्स का, गड़जत रेंज। तो मार्क कर लीजिए, यहां से मैं कहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वेयर आर माई एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बेल्ट। फर्स्ट इज पालीकोंडा नल्ला मलाई, सेकंड इज शेषाचलम वेलीकोंडा एंड थर्ड इज गड़जत हिल्स। इसके अलावा एक और भी नाम है कोंडापल्ले हिल्स। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में इसका नाम कोंडापल्ले हिल्स पड़ता है। सो आई रिपीट, अपार्ट फ्रॉम दिस, अलग से सेपरेट आपको याद करना पड़ेगा, कोंडापल्ले हिल्स आर द नेम ऑफ ईस्टर्न घाट्स बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। So that was all about the Eastern Ghats and its local names. Moving towards the Eastern Coastal Plains. Eastern Coastal Plains बहुत important है, sandwiched है Eastern Ghats और coast के बीच में, आप देख सकते हैं। This is the Eastern Ghats और this is Bay of Bengal coast, इसके बीच में sandwiched plain area Eastern Coastal Plains, बहुत wide, एक्सटेंसिव, ऑल बिकॉज डेल्टाज यहां पे रिवर ने फॉर्म किए हैं। कौन कौन सी फेमस रिवर्स हैं? महानदी इन ओडिशा, गोदावरी एंड कृष्णा इन आंध्र प्रदेश एंड कावेरी इन तमिलनाडु। महानदी आउट हियर, गोदावरी एंड कृष्णा इन आंध्र प्रदेश एंड कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। एंड दिस डेल्टाज इन द कोस्टल प्लेन्स हैव एंश्योर्ड एग्रीकल्चर, यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। इनफैक्ट इस बेल्ट को ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ग्रैनरी, क्योंकि यहाँ पे हेवी राइस कल्टीवेशन होता है, टोबैको कल्टीवेशन होता है। राइस इज कल्टीवेटेड इन तमिलनाडु, टोबैको इन आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद राइस। अलॉन्ग विद दिस ईस्टर्न घाट्स, जहाँ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में डिसेंड करता है, वहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन भी किया जाता है। सो वेरी रिच दिस बेल्ट इन एग्रीकल्चर एंड इनफैक्ट अगर इसका बाउंड्रीज देखें तो इट लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा यहाँ पे लोकेटेड है। फ्रॉम हेयर इट स्टार्ट्स एंड इट एक्सटेंड्स टिल साउथ कन्याकुमारी। और इस रीजन को इनफैक्ट एक और नाम दिया गया, निकनेम दिया गया, लैंड ऑफ डेल्टाज। इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये कोस्टल प्लेन्स के डिफरेंट नेम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। ओडिशा कोस्टल प्लेन्स आर आल्सो नोन एज उत्कल कोस्टल प्लेन्स। उत्कल कोस्ट, ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स को। वहीं आंध्र प्रदेश के कोस्टल प्लेन्स को आंध्रा कोस्ट कहते हैं। आंध्रा कोस्ट लाइज बिटवीन उत्कल कोस्ट टू पुलिकट लेक। पुलिकट लेक लोकेटेड है जस्ट तमिलनाडु के बाउंड्री पे आंध्र प्रदेश के साथ, और यहीं पे इस पूरे बेल्ट को आंध्र प्रदेश कोस्ट कहते हैं, आंध्रा कोस्ट। तो ये उत्कल कोस्ट हो गया उड़ीसा का कोस्ट, ये आंध्रा कोस्ट हो गया आंध्र प्रदेश का कोस्ट। लेकिन कुछ और भी नेम्स हैं। एक नेम है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट
तो कोरोमंडल कोस्ट इज द नेम गिवन टू द कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्ट लाइंग बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड कन्याकुमारी। तो कृष्णा नदी के डेल्टा और कन्याकुमारी के बीच के पूरे बेल्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। दिस इज एक्सपेक्टेड इन दिस ईयर प्रीलिम्स। एंड जस्ट नॉर्थ ऑफ कृष्णा डेल्टा, रिवर कृष्णा के डेल्टा के जस्ट नॉर्थ में जो कोस्ट लाइन है उसे नॉर्दर्न सरकार्स कोस्ट लाइन कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स कोस्ट। और ये कहां से कहां एक्सटेंड करता है? फ्रॉम महानदी डेल्टा टिल कृष्णा डेल्टा। सो आई रिपीट, 4 टर्म्स हैं यहां पे। देयर आर 4 टर्म्स। फर्स्ट इज उत्कल कोस्ट, दैट इज ओडिशास कोस्ट लाइन। सेकेंड इज आंध्रा कोस्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन टिल पुलिकट लेक। नाउ दैट इज प्रीटी क्लियर, ये दोनों बहुत इजी हैं। बट 2 एक्स्ट्रा नेम्स, one is Coromandel coastline. Coromandel coastline is the region lying between the delta of river Krishna and Kanyakumari. तो कृष्णा नदी के दक्षिण में पूरा कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट के रूप में फेमस है। वहीं कृष्णा नदी के नॉर्थ में, उत्तर में, टिल महानदी डेल्टा, द होल रीजन इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स। कोस्टलाइन। So this is all about the eastern coastal plains, much wider than the western coastal plains, extensive granary of South India, ये पूरा बेल्ट। चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स इस रीजन में लोकेटेड। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रीजन्स डिमार्केटेड, दे आर ज्योग्राफिकल रीजन्स इन फैक्ट, डिमार्केटेड इन अ टेरिटरी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ये रीजन्स डिमार्केट किए जाते हैं। और एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण का कंजर्वेशन कैसे होता है? द होल इकोसिस्टम इज कंजर्व। हु हैज द मेजर रोल? द लोकल्स। तो लोकल्स के हेल्प से वहां पे एनवायरमेंट कंजर्वेशन किया जाता है, वहां इकोसिस्टम पे पूरा फोकस रहता है। होलिस्टिक अप्रोच टू कंजर्व द इकोसिस्टम। किसी एक जानवर पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर या एलिफेंट पे नहीं, किसी एक स्पीसीज पे नहीं, पूरा फोकस इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वेब के ऊपर बायोस्फीयर रिजर्व्स में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर द बिग ज्योग्राफिकल रीजन्स, और इनके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। सो प्रोटेक्टेड एरियाज में सबसे बड़े एरियाज हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंड वन बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज मेनी नेशनल पार्क्स एंड मेनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। And some of these biosphere reserves find their way in UNESCO's Man and Biosphere Program. तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च किया गया, और ये जो मैब प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एज पर दिस प्रोग्राम यूनेस्को चूजेस द बेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन इट्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। वो चूज करके कहां रखती है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये क्यों रखा जाता है इस लिस्ट में इनको? टू गिव देम फंडिंग, एक्स्ट्रा फंडिंग। दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स गेट एक्स्ट्रा फंडिंग टू कंजर्व द इकोसिस्टम। नेचुरली सारी कंट्रीज का फोकस होगा कि हमारे यहां के मैक्सिमम बायोस्फीयर रिजर्व्स दे फाइंड देयर वे इन द यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इंडिया ने बहुत सारे रीजन्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट किए हैं, और जो सबसे रीसेंट एरिया जहां पे डिमार्केशन चल रहा है एट प्रेजेंट, जहां बायोस्फीयर रिजर्व डिमार्केट कर दिया जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर में, दैट इज सदर्न मध्य प्रदेश, द बेल्ट ऑफ पेंच, कान्हा एंड बंधुगढ़ नेशनल पार्क। ये मैंने ऑलरेडी बताया है सतपुड़ा रेंजेस के वीडियो में, रेफर दैट वीडियो फॉर द डिटेल्स। तो ईस्टर्न घाट्स में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में लोकेटेड, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। एंड सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व विच इज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन इन आंध्र प्रदेश इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, लोकेटेड इन वेलिकोंडा शेषाचलम हिल्स। तो ईस्टर्न घाट्स में 2 बड़े बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल एंड शेषाचलम। और आपका यहीं पे होमवर्क है, ईस्टर्न घाट्स में सिमलीपाल और शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व्स में से have both of them found their way in the list of UNESCO, or which one of them has found its name in the
लिस्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ऑलरेडी ये डिमार्केटेड था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क सिंस 1979। 1994 में इसके एरिया को एनलार्ज किया गया एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड in 2009 it found its way into the UNESCO Man and Biosphere Program. ये सिमलीपाल नाम भी पड़ा सेमुल ट्री से। सेमुल ट्री is the red silk cotton trees found in this belt. So सेमुल ट्री important, ये कहाँ पाया जाता है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर में प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 2009। It's a vast area covering 2750 square kilometers and elephants के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फेमस हिल्स। सबसे पहले मेघसनी हिल बहुत फेमस हाईएस्ट पीक है इस पार्क में, फॉलोड बाय खैरीबुरु। सो मेघसनी एंड खैरीबुरु पीक कहाँ पाया जाता है? इट इज इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। Both have elevation above 1000 meters above sea level. Famous rivers going through this belt, Budh-Balang river and Kharkai river. ये दोनों rivers बहुत important हैं and यहीं पे famous है, बहुत waterfalls present हैं। एक waterfall है जोरांदा waterfall and एक है बरेहा पानी waterfall. I repeat, यहाँ के mountains यानी mountain peaks, यहाँ के रिवर्स और यहाँ के वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट। माउंटेन्स में मेघसानी एंड खैरीबुरु। सेकेंड, इन द रिवर्स बुद्ध बलंग एंड खरकई रिवर एंड इन वाटरफॉल्स जोरांदा एंड बरेहा पानी वाटरफॉल्स। और यहाँ प्रेजेंट हैं जो ट्राइबल्स, वो बेसिकली संथाल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं यहाँ पे इस बेल्ट में। एंड दिस सिमलीपाल हैज अ वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। तो मॉइस्ट डिसीडियस वेजिटेशन है एंड सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव ट्री है दैट इज साल ट्री, एज यू कैन सी इट हियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक फेमस प्रोग्राम चलाया गया था, मगर क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। इट वॉज कैरिड आउट इन खैरी रिवर, दैट इज इंपॉर्टेंट। We are going to see in detail about the Magar or crocodile management program on the next slide. So, crocodile management program in Odisha. All three species of crocodiles, that is Ghadiyal, that is Gavialis gangeticus, second Magarmach, that is Magar crocodile, and third salt water crocodile, that is Crocodilus porosus. They are found in Odisha. In fact, Odisha is the only state to have the presence of all the three crocodiles. And they were on the verge of extinction in the 70s. All because of considerable reduction in their habitat. उनका habitat erode हो गया था, fragmentation हो गया था, और यही वजह था ये extinction के कगार पे पहुंच गए थे। And after that, Wildlife Protection Act 1972 में इनको Schedule 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 का मतलब होता है हाईएस्ट प्रोटेक्शन। इनकी हंटिंग, इनकी किलिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, पेनाल्टीज भी हैं उसके लिए। और उसके बाद से वापसी हुई क्रोकोडाइल्स की उड़ीसा के वाटर्स में, स्पेशली खैरी रिवर में। इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व द क्रोकोडाइल मगर मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज कैरिड आउट। वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल इन सेपरेट सेशन ओवर द फेमस भीतर कनिका मैंग्रोव्स। वहां भी हम देखने वाले यही सेम चीज। तो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर अबाउट कौन से 3 वैरायटी स्पीसीज होते हैं क्रोकोडाइल्स के। नेम्स याद कर लीजिएगा। आई रिपीट, घड़ियाल, मगरमच्छ एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये तीनों कहां पाए जाते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा इज द ओनली स्टेट टू हैव ऑल द 3। इन तीनों को प्रोटेक्शन कैसे दिया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये मगर या क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम कहां चलाया गया? इट वॉज इन उड़ीसा। Next, let's shift to the second biosphere reserve, the first of Andhra Pradesh, and that is Sheshachalam Hills Biosphere Reserve, as you can see it in this belt. Sheshachalam Hills Biosphere Reserve is found in districts of Chittoor and Kadapa in Andhra Pradesh. And it includes
the famous Sri Venkateshwar National Park, very important. इनफैक्ट ये रीजन बहुत फेमस है एक और भी वजह से, एंड दैट इज इट इज अ साइट ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज टाउन, दैट इज तिरुपति तिरुमला. सो तिरुपति इज लोकेटेड, द फेमस हिंदू पिलग्रिमेज टाउन इज लोकेटेड इन दिस रिजर्व. And the hills out here, the Seshachalam hills contain 7 peaks. So what are those peaks? So what are the peaks? Anjanadri, the first one. Garud Adri, the second one. Narayan Adri, the third one. Niladri, the fourth one. Sheshadri, the fifth one. Venkatadri, the sixth one. And Vrishab Adri, which is the highest peak out here. 7 peaks in this belt. किस बेल्ट में 7 पीक्स पाया जाता है? इट्स शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, याद कर लीजिएगा. तिरुपति तिरुमला कहां पाया जाता है? इट्स शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व. सो लॉर्ड वेंकटेश्वर का यहां फेमस टेंपल टाउन तिरुपति इस बेल्ट में प्रेजेंट. एंड द होल हिल्स आर मेड अप ऑफ बेसिकली लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. और साथ में मैं बता दूं यहां पे ये बहुत फेमस है रेड सैंडलवुड ट्री के लिए भी. तो याद कर लीजिए 2 चीजें, सेमूल ट्री सिमलीपाल में एंड रेड सैंडलवुड ट्री शेषाचलम हिल्स में. सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स. लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये कोस्टल बेल्ट को इंटीग्रेट करने के पर्पज से बनाया जा रहा है. अ कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ऑलवेज constructed by building up proper transport infrastructure in the belt. तो proper transport infrastructure, in short रेलवे और रोड का नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है ऑन द कोस्ट. और इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, राइट फ्रॉम कोलकाता टिल कन्याकुमारी. इट विल लीड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज यू कैन सी इट हियर अलोंग द कॉरिडोर. गुड्स का फास्टर मूवमेंट हो पाएगा, रिलायबल मूवमेंट हो पाएगा. ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स डेवलप हो जाएंगे लोगों के लिए वहां पे. टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज वहां डेवलप कर जाएंगे कॉरिडोर में. इसके अलावा एफडीआई यहां पे आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड पॉवर्टी विल बी रिमूव्ड. इन शॉर्ट आप देख रहे हैं इसको कैसे लिंक करना है, कहां लिंक करना है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एफडीआई, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज. यू कैन लिंक दिस टॉपिक, वैल्यू एडिशन. आप साफ साफ देख रहे हैं रोल ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का भी यही रोल होता है. और आपका यहां पे एक टास्क है, इंडिया में कहां कहां डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं. राइट द नेम्स ऑफ द स्टेशन इन बिटवीन विच द रेलवे इज मेकिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. तो यू कैन सी इट हियर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर फेजेस में बनाया जाएगा कलकत्ता से कन्याकुमारी तक. फर्स्ट फेज होगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एज यू कैन सी इट हियर, फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज चेन्नई कन्याकुमारी कॉरिडोर, एंड थर्ड फेज ओडिशा वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. इट विल मेक दिस रीजन अ हब attracting FDI and industries and investments, and it will also help India integrate itself with Southeast Asia. दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ में इंटीग्रेशन यहां से पॉसिबल हो सकेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं देख सकते हैं आप. नेम्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो इसमें स्पेशली मैं बोलूंगा कि तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के हिल्स याद कर लीजिएगा, और बिलीगिरी रंगा हिल्स जरूर से याद कर लीजिएगा. एलिफेंट के लिए कॉरिडोर है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, स्पेशली यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है देख लीजिएगा. थर्ड, वाटरफॉल्स इन सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बताया जोरांदा एंड बरेहा पानी. फोर्थ, हिल्स ऑफ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. इनफैक्ट यहाँ पे माउंटेन पीक्स की बात चल रही है, 7 माउंटेन पीक्स याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में मेजर डिफरेंस. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड. मैंने बताया ईस्टर्न घाट्स ओल्डर है, लोअर हाइट के हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट, वेजिटेशन along ईस्टर्न घाट्स, आई टोल्ड इट्स ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस इन मैक्सिमम बेल्ट्स. नेक्स्ट, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर.
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, राइट फ्रॉम कलकत्ता टिल कन्याकुमारी। एंड लेट मी टेल यू, वेजिटेशन में हम सेपरेट सेशन लेंगे। इन द नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स इट्स ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, इन द साउथ पोर्शन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हम देखेंगे सेपरेटली वेजिटेशन के सेशन में। नेक्स्ट एंड करते हैं सेशन को एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर्न घाट्स। फर्स्ट, द रेंजेस एक्सटेंड अक्रॉस 5 states with the largest length present in Andhra Pradesh. Second, Eastern Ghats has 2 biosphere reserves under the Man and Biosphere program. तो कौन सा इसमें से सही है लिख दीजिएगा, ऑप्शन बता दीजिएगा सही क्या है कमेंट बॉक्स में। 5 states, लार्जेस्ट लेंथ इन आंध्रा, ये पहला स्टेटमेंट का क्रक्स है। सेकंड, ईस्टर्न घाट्स में 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन, डिसकंटिन्यूअस एंड आर ऑफ लोअर अल्टीट्यूड एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। देख लीजिएगा, पहला स्टेटमेंट हो गया इसका क्रक्स, ब्रोकन, डिसकंटिन्यूअस एंड लोअर अल्टीट्यूड या हाइट। Second, eastern coastal plains have less potential deposits of hydrocarbons than western coastal plains. पोटेंशियल की बात चल रही है, देख लीजिएगा। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर यू एक्सपेक्टेड टू गेट ऑल द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स इन इंडिया? ओडिशा, सुंदरबंस, असम या रन ऑफ कच्छ। ऑब्वियसली जब मैंने ओडिशा पढ़ाया आज तो ओडिशा ही होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है। अगर सेशन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक, कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम। प्लीज शेयर द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन द आंसर्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट।